हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारे एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं? मुझे इनकी फिल्में, मैं जो खुद फिल्में डायरेक्ट करती हूँ, उनको सुपरहिट फिल्मों को ये फ्लॉप घोषित करते हैं। मुझ पे 6 केसेस क्यों डाले गए? क्यों मुझे जेल में डालने की कोशिश की गई? और मुझे इनके जो चमचे जर्नलिस्ट हैं, वो सुशांत जैसे लोगों पे जो ब्लाइंड आइटम्स लिखते हैं कि वो साइकोटिक है, न्यूरोटिक है, एडिक्ट है। संजय दत्त की एडिक्शन तो आपको बहुत क्यूट लगती है। वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तुम ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना। ऐसा क्यों कहते हैं मुझे? ये क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए? तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था? लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। उसने ही डिडंट रिमेंबर व्हाट हिज मदर टोल्ड हिम। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत कमजोर दिमाग का था। वो ये नहीं बताएंगे कि क्या सच्चाई क्या है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि हु विल राइट द हिस्ट्री। वी विल डिसाइड दैट। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से पूरा देश दुखी और हैरान है। इसी बीच सुशांत के मौत के पीछे अलग अलग थ्योरी सामने आ रही है। उनमें से एक है नेपोटिज्म। सुशांत की खुदकुशी पर कंगना रनौत ने दुख जाहिर करते हुए बॉलीवुड पर नाराजगी जाहिर की है। कंगना का आरोप है कि बॉलीवुड में बाहरी लोगों के काम की कभी सराहना नहीं की जाती। कंगना के बाद कई सेलेब्स आगे आए अपनी अपनी राय रखने। विवेक ओबरॉय ने बॉलीवुड के लिए खुला पत्र लिखा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, सुशांत सिंह राजपूत के अंतिम संस्कार में शामिल होना मेरे लिए मार्मिक था। काश मैं अपना अनुभव उनसे शेयर कर पाता और उनका दर्द कम कर पाता। मेरा अपना सफर भी दर्द भरा रहा है। अकेलापन बेहद तकलीफ भरा हो सकता है, लेकिन आत्महत्या कभी भी उन सवालों का जवाब नहीं हो सकती है। काश वो अपने परिवार, अपने दोस्तों और उन फैंस के बारे में सोचा होता जो आज इस बड़े नुकसान को महसूस कर रहे हैं। उसने एहसास किया होता कि लोग उसकी कितनी परवाह करते हैं। आज जब मैंने उसके पिता को देखा, उसकी चिता को अग्नि देते हुए, तो उनकी आंखों में जो दर्द था वो मेरे लिए पीड़ादायक था। मैंने जब उसकी बहन को रोते हुए उसे वापस आने के लिए कहते देखा, तो मैं बता नहीं सकता कि मुझे अपने मन की गहराई में कैसा महसूस हुआ था। उम्मीद करता हूँ कि हमारी इंडस्ट्री जो खुद को एक परिवार कहती है, खुद का गंभीर रूप से अवलोकन करेगी। हमें बेहतर बनने के लिए बदलने की जरूरत है। अहंकार के बारे में कम सोचते हुए टैलेंटेड और डिजर्विंग लोगों की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। ये हम सभी के लिए एक वेकअप कॉल है। मैं मुस्कुराते रहने वाले सुशांत को हमेशा मिस करूंगा। मैं दुआ करूंगा कि ईश्वर वो सारा दर्द ले ले जो तुमने महसूस किया है मेरे भाई। उम्मीद है कि अब तुम एक बेहतर जगह पर होंगे। शायद हम लोग तुम्हें डिजर्व ही नहीं करते थे। वही एक्ट्रेस और बिग बॉस 13 की कंटेस्टेंट रह चुकी कोयना मित्रा ने बॉलीवुड को जमकर लताड़ लगाई कि इंडस्ट्री में भेदभाव होता है। कोयना मित्रा ने रिपोर्टेडली कहा, सुशांत शानदार शख्स थे, गुड लुकिंग एक्टर थे और अच्छी फिल्मों के साथ सफल हुए थे। मैंने एक बयान पढ़ा कि उन्हें आउटसाइडर के तौर पर ट्रीट किया जाता था। उन्हें पार्टियों और शादियों में नहीं बुलाया जाता था। कई लोगों ने इसका अनुभव किया है। सुशांत ऐसे पहले नहीं थे। जो लोग सुशांत की मौत पर शोक व्यक्त कर रहे हैं, वे उनका मजाक उड़ाते थे क्योंकि वो टीवी स्टार थे। हमारी इंडस्ट्री में डिस्क्रिमिनेशन होता है। अगर आप फैशन इंडस्ट्री से है तो मॉडल्स कुछ नहीं करते, लेकिन अगर आप टीवी इंडस्ट्री से है तो लोग कहते हैं कि तुम्हारा स्टैंडर्ड नहीं है। जॉन अब्राहम, सुष्मिता सेन और प्रियंका चोपड़ा को भी ये सब फेस करना पड़ा था। कुछ साल पहले कई लोग प्रियंका को खत्म करना चाह रहे थे, लेकिन वो स्मार्ट थी। वो इन सब से बाहर निकली और अच्छा करने लगी। प्रियंका चोपड़ा की कजिन मीरा चोपड़ा ने भी बॉलीवुड को फटकार लगाई है। मीरा चोपड़ा ने फेसबुक पोस्ट लिखकर बॉलीवुड के लोगों पर निशाना साधते हुए लिखा, हम एक ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जो बहुत ही क्रूर, ठंडी और बेरहम है। हम सभी जानते हैं सुशांत लंबे समय से परेशान चल रहे थे, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। उनके दोस्त, करीबी लोग, वो निर्देशक और निर्माता कहाँ हैं जिनके साथ वो काम कर चुके थे? क्यों कोई नहीं आया और उसने उनकी मदद की? उससे प्यार नहीं दिया, उसे काम नहीं दिया जैसा वो चाहता था, क्योंकि किसी को उसकी परवाह ही नहीं थी। मुझे कहने के लिए माफ करिएगा, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके साथ क्या हो रहा है। दिग्गज रेसलर बबीता फोगट ने नेपोटिज्म के खिलाफ आवाज उठाते हुए करण जौहर पर निशाना साधा है। बबीता ने एक ट्वीट में लिखा, अब समय आ गया है फिल्म इंडस्ट्री को चुनिंदा परिवारों की गिरफ्त से बाहर करवाया जाए। सभी देशवासियों को एकजुट होकर
भाई भतीजावाद करने वालों की फिल्मों को देखना बंद किया जाए, नहीं तो फिर पता नहीं कितने छोटे शहरों से गए लोगों को अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। करण जौहर कौन है? क्या गंदगी फैला रखी है इसने फिल्म इंडस्ट्री में? इसकी बपौती है क्या? फिल्म इंडस्ट्री इसको मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं देते? एक हमारी शेरनी बहन कंगना रनौत है जो इसको जवाब देती है, इस गैंग की सभी फिल्मों का बॉयकॉट करो। कंगना रनौत बहन की बात मुझे काफी हद तक सही लगती है। जो लोग छोटे शहरों से आते हैं उन लोगों के साथ वहाँ इस तरह का भेदभाव होता है जो नहीं होना चाहिए। फिल्म इंडस्ट्री किसी की बपौती नहीं है। भाई भतीजावाद बॉलीवुड की सबसे बड़ी बीमारी है। मैंने खुद इसको काफी नजदीक से देखा है। वही रवीना टंडन ने बताया बॉलीवुड का काला सच दुनिया के सामने रखा। ट्विटर पर लिखा, इंडस्ट्री का मीन गर्ल गैंग कैंप है, मजाक उड़ाया गया है। हीरोज, उनकी गर्लफ्रेंड, चमचे पत्रकारों और उनकी करियर बर्बाद करने वाली फेक मीडिया स्टोरीज ने फिल्मों से निकलवाया है। कभी कभी करियर बर्बाद हो गए हैं। आपको बने रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, फाइट बैक करना पड़ता है। कुछ सरवाइव करते हैं, कुछ नहीं। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या कई सवाल पीछे छोड़ गई है। सोशल मीडिया पर कई लोग बॉलीवुड में नेपोटिज्म और कैंपिंग को इसका जिम्मेदार मान रहे हैं। इन सब पर आपके क्या रिएक्शंस है? पोस्ट करिए अपने कमेंट्स।